राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज को अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की वकालत की थी तथा उन्होंने स्वच्छता के महत्व को हमारे देशवासियों को समझाया था। इसी के चलते आज 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। इसके तहत भिवानी शहर को साफ स्वच्छ बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रबी की फसलों की हरियाणा की मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में बाजरा की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये व मूंग की फसल को 7100 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में आने वाले प्रदेश के किसानों की फसल का 100% खरीद प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से बाहरी राज्यों के किसानों की धान को भी प्रदेश में खरीदा जाएगा। बाहरी राज्यों के किसान 5 अक्टूबर के बाद अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार किसानों की फसल खरीद का पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला जाएगा। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के बाजरे को हरियाणा की मंडियों में नहीं खरीदा जाएगा, उसे मंडियों से बाहर ही बेचा जाएगा। कृषि मंत्री ने एक बार फिर प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार में न फंसें। हरियाणा की मंडियों में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसलें मंडियों में एमएसपी पर खरीदने के लिए एक शेड्यूल बनाकर उन्हें क्रमवार तरीके से मंडियों में बुलाया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एमएसपी पर मंडियों में किसानों की फसल की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा सके। हरियाणा के किसान के लिए बाजरे की, मूंग की फसल जो दक्षिण हरियाणा में होती है 100% हरियाणा के किसान की हम खरीदेंगे। बाजरा 2150 रुपये है, मूंग 7100 रुपये है और भाई इन्विटेशन हम किसानों को बुलाएंगे। जिस तरह हमने सरसों पूरी खरीदी थी, इसी तरह से पूरा बाजरा खरीदेंगे। किसान को हफ्ता डेयरी फसल मेला द्वारा भरना पड़ेगा और उस हफ्ते में उसको मैसेज देकर मंडी में बुलाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। किसान को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हरियाणा के किसान के हित के लिए जो दुष्प्रचार विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने किया है कि मंडी नहीं रहेगी, मंडी टूट जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी, उसका अच्छी खरीद करके हम मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। सर, खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य जो किसान ने पैदा किया बाजरा सारा खरीदेंगे, जो धान हरियाणा में पैदा किया सारा खरीदेंगे। हम कोई किसान के, हरियाणा के किसान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और धान के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पड़ोसी प्रदेशों का धान भी हमारे यहाँ आता है, तो 5 तारीख के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसको भी खरीदें। बेचने का एमएसपी पे हम मंडी में हम कृत संकल्प हैं हरियाणा के किसानों के प्रति। मंडी से बाहर कोई खरीदता बेचता है, बाहर का हो अंदर का हो, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन हमने मंडी पे हरियाणा सरकार की जो खरीद कर रहे हैं, बाजार में भाव 1300-1400 राजस्थान में बाजरे का है, राजस्थान सरकार नहीं खरीदी। राजस्थान का सरकार की कमी है, उसका किसान परेशान है, हम उसकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन 700 रुपये का घाटा अगर राजस्थान सरकार देने को तैयार हो तो हम राजस्थान सरकार का बाजरा नहीं खरीदेंगे, बाजरा नहीं खरीदेंगे, बाहर के राज्यों का धान खरीदेंगे। बाजरा हरियाणा सरकार की स्कीम है, हरियाणा अपने बजट से खरीदता है। हरियाणा अपने केंद्र किसी को पैसा नहीं मिलता हमें इस चीज़ का। जो चीज़ केंद्र से स्कीम होगी उसमें हम किसी प्रदेश की बात इतना नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम अपने बजट से करते हैं तो वो हरियाणा का बजट हरियाणा के किसानों के लिए। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।